नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है हमारा। तो आज हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं और हमारी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। सीरीज में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज जो हम सीरीज में पहुंचे हैं वो हम पहुंचे हैं स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर। जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो हमने बात कर थी समानता के अधिकार की, वैसे ही आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की। जिस किसी ने भी अभी तक हमारी समानता के अधिकार की वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाके हमारी समानता के अधिकार की वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको कंपल्सरी वीडियो मिलती रहे। तो जैसा कि हमने बात किया था समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 में, वैसे हम बात करेंगे 19 से 22 में। स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन है वो 19 से 22 में किया गया है संविधान के अनुच्छेद में। लेकिन हम अनुच्छेद से पहले समझेंगे कि स्वतंत्रता को क्या होती है, कि स्वतंत्रता क्या होती है। हमने कई बार शब्द सुना है स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र हैं, आप आजाद हैं, आप फ्रीडम है आपके पास, ये शब्द हमने सुने हैं। आजादी सुनी है हमने, स्वतंत्रता सुनी है। क्या होती है स्वतंत्रता, क्या होती है स्वतंत्रता, आज हम समझते हैं क्या होती है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता को सामान्य शब्दों में कहा जाए तो किसी भी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिना हानि पहुंचाए, किसी भी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिना हानि पहुंचाए और बिना कानून का उल्लंघन किए हुए अपनी ही स्वतंत्रता का आनंद लेना ही स्वतंत्रता कहलाती है। स्वतंत्रता की परिभाषा भी यही कह सकते हैं हम कि बिना किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाए और बिना किसी कानून का उल्लंघन किए बिना अपने ही स्वतंत्रता का आनंद लेना ही स्वतंत्रता कहलाती है। आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि ये एक इंडिया है और ए पर्सन जाता है इंडिया में घूमने, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये पूरा घूम लिया इसने, लेकिन कहीं भी किसी ने इसके साथ क्रूरता नहीं की, इसके साथ दुष्व्यवहार नहीं किया और इसने भी ए पर्सन ने भी कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं किया। वहीं दूसरा व्यक्ति जाता है जो कि बी पर्सन है और ये जाके यहाँ के लोगों को, जो घूमने आए हुए व्यक्ति हैं, उनको जाके तकलीफ पहुंचाता है। जैसे कि उनके साथ गलत व्यवहार करता है, गलत चीजें दर्शाता है, या उनका जो मनोरंजन करने के साधन है उनमें कुछ दुविधा उत्पन्न करता है। तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे आप स्वतंत्र समझेंगे? ऐसी कौन सी जगह है जो इन दोनों में से आप स्वतंत्र समझेंगे? यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि दूसरे व्यक्ति को दबाने की कोशिश करता है, जो दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या कोई गलत बातें बोलता रहता है, और वहीं पे ए वाला व्यक्ति है जो आराम से अपना आनंद ले रहा है और साथ में बिना किसी कठिनाई के आराम से मौज मस्ती के साथ वापस आता है। तो आप किसको स्वतंत्र कहेंगे? जाहिर सी बात है आप ए को ही स्वतंत्र कहेंगे, क्योंकि जो ए वाला व्यक्ति है वो ना तो किसी को हानि पहुंचाया, ना ही किसी को ए ने हानि पहुंचाया, ना तो ए ने हानि पहुंचाया और ना ही ए को किसी ने हानि पहुंचाया, और ना ही उसने वो कानून का उल्लंघन किया और ना ही उसको कानून के द्वारा कोई कार्रवाई की गई। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का अर्थ ही ये होता है कि बिना किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाए हुए, बिना किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाए हुए और बिना कोई कानून उल्लंघन किए बिना ही अपनी ही स्वतंत्रता में आनंद लेना ही स्वतंत्रता की असली परिभाषा कह सकते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने स्वतंत्रता की। अब हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के संविधान के अनुच्छेदों की भी। तो सबसे पहले आर्टिकल की बात करते हैं 19 की। अनुच्छेद 19 हमारा क्या कहता है? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को 6 तरीके के स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं, जो कि वो इस प्रकार है। सबसे पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा वर्णन किया गया है, जो कि 6 अधिकार दिए गए हैं। दूसरा अधिकार आता है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक
शांति पूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मैं एक एक को समझाने वाला हूं थोड़ी देर में। स्वतंत्रता। तीसरा जो आता है वो है भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण की स्वतंत्रता। जो चौथा है वो है निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता। पांचवा जो है वो है व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता। छठा जो है वो है हमारा संघ या समुदाय। संघ या समुदाय निर्माण करने की स्वतंत्रता। समुदाय निर्माण करने की स्वतंत्रता। निर्माण करने की स्वतंत्रता। हमारा मार्कर भी खत्म हो गया, ये देखो। तो चलो समझते हैं कि को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के द्वारा हमारा संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विचार करने की स्वतंत्रता है, वह स्वतंत्र है कोई भी विचार करने की। दूसरा आता है हमारा अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। किसी भी नागरिक को हमारे देश में बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्वक सम्मेलन, कोई सभा कर सकता है। कोई आंदोलन करना चाहे तो वह भी वो कर सकता है, लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र के। अगर वह अस्त्र शस्त्र उठाता है तो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन करता है, और कानून का उल्लंघन करता है तो जाहिर सी बात है वह स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। क्योंकि स्वतंत्रता के परिभाषा की जो हमने बात करी थी शुरुआत में, उसमें यही कहा गया था कि बिना किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाए और बिना कोई कानून को ठेस पहुंचाए हुए अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेना ही स्वतंत्रता कहलाती है। अगर वह कोई व्यक्ति अस्त्र शस्त्र के साथ कोई सम्मेलन करता है तो कहीं ना कहीं वह स्वतंत्रता में कानून को भंग कर रहा है, तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तीसरा आता है भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक आ जा सकता है, उसको स्वतंत्र है। भारत का व्यक्ति भी साथ में भारत का व्यक्ति भी कहीं भी किसी देश में जा सकता है, वह स्वतंत्र है कहीं भी घूमने के लिए। और जो चौथा आता है वो निवास की स्वतंत्रता है। भारत का कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी आ जा बस सकता है, वो स्वतंत्र है कि कहाँ उसको रहना है, वह उसका विचार है, उसकी इच्छा है। और पांचवा है व्यवसाय की स्वतंत्रता। भारत के अंतर्गत भारत के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह चाहे कोई सा भी व्यवसाय कर सकते हैं। पहले के जमाने में ऐसा था कि जो नाई थे वो नाई का ही कार्य करते थे, जो बढ़ई थे वो बढ़ई का ही कार्य करते थे, जो जिस जात के थे उस जात के हिसाब से कार्य करते थे। लेकिन आज के वक्त में ऐसा नहीं है। चाहे वह कोई सा भी वर्ग हो, चाहे वह कोई सा भी वो हो, बस कार्य कुशलता मांगती है आज के वक्त की। जो कि अगर आप में कार्य करने की कुशलता है तो आप कोई सा भी पेशा अपना सकते हैं। पेशा अपनाने की छूट है कोई सी भी भारत के अंतर्गत। और जो आखिरी है संघ या समुदाय निर्माण करने की स्वतंत्रता। भारत के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति चाहे अपना संघ निर्माण कर सकता है, समुदाय की इकट्ठा कर सकता है, कोई भी पार्टी का गठन कर सकता है। तो भारत में हर एक नागरिक स्वतंत्र है इन सारे चीजों का। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारे अधिकार हैं 6 नहीं 7 थे पहले हमारे। एक हमारा अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान के संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। नहीं तो ये 7 अधिकार होते थे हमारे। तो आइए हम अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 की हम बात करते हैं कि आर्टिकल 20 में हमारा क्या क्या कहा गया है। आर्टिकल 20 हमारा कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए संरक्षण। आर्टिकल 21 हमारा कहता है कि जीवन की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 22
आर्टिकल 22 हमारा कहता है मनमाने गिरफ्तारी से बचाव, गिरफ्तारी से बचाव, मनमाने गिरफ्तारी से बचाव। आर्टिकल 22। आर्टिकल 20 से चालू करते हैं। अपराध के लिए दोषित व्यक्तियों के लिए संरक्षण। जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार खत्म नहीं होता है, उसकी स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 21 हमारा कहता है जीवन की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में हर एक व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता है, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, चाहे वह किसी भी जाति या समुदाय से बिलोंग करता हो, हर एक व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 22 हमारा कहता है मनमाने गिरफ्तारी से बचाव। इसको हम समझते हैं मनमानी गिरफ्तारी क्या होती है। सबसे पहले इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं कि जैसे कि आपका कोई पड़ोसी है, आपके घर के बगल में आपका कोई पड़ोसी है और अगला पुलिस में है। आपकी पड़ोसी से कुछ तू तू मैं हो जाती है छोटी छोटी बातों पे। तो आपका पड़ोसी तो पुलिस में है और आपका पड़ोसी आपके घर पे अन्य अधिकारी को, कांस्टेबल को भेजता है, जाके लेके आओ, पकड़ के उसको जेल में बंद करूंगा, गिरफ्तार करके लेके आओ। तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उससे पूछ सकते हो कि कौन से जुर्म में आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। आप सब, भारतीय संविधान यह अधिकार देता है कि आप कोई भी मनमानी गिरफ्तारी से बचाव के लिए आप उससे पूछ सकते हो कि कौन सा कारण है जिस जुर्म के लिए आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। ऐसा कौन सा मैंने जुर्म किया है जिस जुर्म के लिए आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। ये आप जो आपको गिरफ्तार करने आया कांस्टेबल है, आप उससे पूछ सकते हो, जवाब तलब कर सकते हो। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता था कि कोई भी छोटी छोटी बातों पे अपनी पावर तो दिखाता ही है, जैसा कि आप सभी को पता ही, अपनी पावर तो दिखाता ही है। तो अपनी पावर दिखाने से बचाव के लिए आर्टिकल 22 में डाला गया है कि मनमानी गिरफ्तारी से बचाव। और गिरफ्तारी का एक और नियम बता दूं मैं आपको, तो अगर कोई आपको गिरफ्तार कर भी लेता है, अगर आप कहीं गिरफ्तार हो भी जाते हैं या आपने जुर्म किया हो, या होता है कि वह अपना एक वकील रख सकता है, गिरफ्तार हुए व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है। साथ में अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं तो जिसने आपको गिरफ्तार किया है वो अगर आपको 24 आवर में, यानी 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने अगर आपको प्रस्तुत कर रहा है तब तो वह ठीक है। अगर वह 24 घंटे में प्रस्तुत नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वह आपके साथ कोई गेम खेल रहा है, जो कि गिरफ्तारी के अधिकार में दिया गया है। यानी मुजरिम को अधिकार, ये संरक्षण प्रदान किया गया आर्टिकल 22 में कि मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के बचा जा सकता है इन तरीकों से। तो यही था आज का हमारा वीडियो स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में, जो कि आज हमने जाना स्वतंत्रता के अधिकार को बिल्कुल विस्तृत रूप से समझा आज के इस वीडियो में हमने। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल को शेयर करेंगे उससे उतना ही ज़्यादा ये वीडियो जिसको ज़रूरत है उनके पास भी जा सकेगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने सारे मौलिक अधिकारों की, जितना भी अधिकार हमारे बच रहे हैं। 2 अधिकार तो क्लियर हो चुके हैं, 4 अधिकार अभी और कंप्लीट करना बाकी है, जो कि मैं 1-2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। और ये चैप्टर ही हमारा भारतीय संविधान में अधिकार का खत्म हो जाएगा और फिर आएगा हमारा चुनाव और प्रतिनिधित्व, जो कि हम चर्चा करेंगे फिर चुनाव और प्रतिनिधित्व की। तो चलिए इसी के साथ बाय।